स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे चमोली में हुए हादसे की। बता दें कि चमोली में हुए हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। तो चमोली में करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस हादसे की जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और चमोली के पीपल कोटी में हुई घटना में मृतकों को सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धांजलि दी है। जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि इस घटना के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। हम शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरी घटना का जायजा लिया है। बता दें कि जिसके बाद मृतकों के परिवारों से मुलाकात की गई, साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनसे भी जाकर बातचीत की गई है। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। हम लोगों की पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में, न केवल यहीं बल्कि हमारी पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में 47 टीमें हमारी हैं जो सारी अलर्ट मोड पर रखी हुई हैं और 40 पीएससी की जल पुलिस भी हमारे पास है जो अपनी राफ्ट के साथ यहाँ पे तैयार है। और साथ ही साथ जो हमारा प्रशासन की टीमें यहाँ पर हैं वो लगातार अलर्ट हैं और लगातार ही चेक कर रहे हैं पानी का जल स्तर कितना है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और पूरी तरह से हम लोग अलर्ट। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां चमोली हादसे को लेकर सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस नेताओं ने अब धामी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। चमोली हादसे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जहां हरिद्वार कांग्रेस ने देवपुरा चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि दोषी अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस दौरान दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए और मृतक परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा देने के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। साथ ही जिस भी अधिकारी ने लापरवाही बरती है उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करने की मांग भी की गई है। गाय का दाना मकान कितने थे? मकान कितने थे? पूरा मकान रह गया। कितने मकान थे उसमें? 2 कमरे थे, एक ऊपर एक नीचे। अच्छा, किचन लैट्रिन बाथरूम सब। क्या कुछ कहेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन से क्या कहना है सर? नुकसान हुआ है आपका, कुछ मांग नहीं करेंगे प्रशासन से? मांग तो सर क्या करे, जो कर सकती है सरकार कुछ बोलो सर। कोई क्षेत्रीय विधायक या कोई आया है मिलने विधायक? अभी तो कोई नहीं आया। जब ज़्यादा बारिश हुई 11:22-23 में ये सामने वाला मकान गिरा भाई और 1-1:30 बजे करीब 3 दुकानें मेरे सामने ही गिरी। फिर थाने से पुलिस काफी पुलिस से जेसीबी से खाली कराया गया था, तो बंद हो गया था नाला पूरा, पानी पीछे रुक रहा था। पुलिस वालों ने काफ़ी वो किया, जेसीबी लाया एसओ साहब और जेसीबी से थोड़ा सा पानी का बहाव। क्या कोई लोग भी फंसे थे? कुछ नहीं, वो पहले तो खाली करवा दिया था, लॉन्च किया था गाड़ी से और मैंने घर से ही फोन कर दिया था इनको, एसओ साहब को। मैंने कहा लॉन्च करके इनको खाली। बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड के विकासनगर की, जहां चमोली हादसों को लेकर कांग्रेस ने विकासनगर में भी प्रदर्शन किया है। तो पछवा दून में भी कांग्रेस ने चमोली हादसे को लेकर प्रदर्शन किया और दोषी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विकासनगर में तिलक भवन के बाद चौक बाजार तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और चौक बाजार में राज्य सरकार का पुतला फूका। देखिए, आज जनपद चमोली में सभी रेकी विभागों के यहाँ बैठक कर रहे हैं और इसमें जहाँ जहाँ भी दिक्कतें हुई, सरकार पैसे की भी कमी नहीं है और रिस्पॉन्स टाइम हमने कहा कि एनएच को खुलने का 5 घंटे करेंगे और बाकी जो हमारा स्टेट हाईवे वो 2 घंटे में करना चाहिए। जो हमारी गांव की सड़कें हैं वो 1 घंटे में करनी चाहिए। तो इसके लिए जितनी भी जेसीबी की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ पैसे की दिक्कत होगी वो भी ठीक किया जाएगा। दूसरा, कहीं अगर पाइप टूट गया तो उसके लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं और आज उसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हम कुछ में कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी आपदा में कुछ भी क्षति हुई होगी उसको जो है सरकार। बुलेटिन में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां चमोली हादसे को लेकर काशीपुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तो चमोली हादसे को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने चमोली में डेरा जमाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की लाशों पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। बता दें कि अलकनंदा नदी के तट पर नमी में गंगे परियोजना के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली का करंट लगने से 16 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर
घटना का मुआयना किया था और मृतकों के परिजनों की मदद के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने धनराशि की घोषणा भी की थी। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हर्ष रावत और कांग्रेस के पदाधिकारी भी कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी गई। इस दौरान राज्य भर में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती नजर आ रही है। सभी डिपार्टमेंट की बैठक ली गई है और खासतौर पर चूंकि आपदा को देखते हुए पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें बाधित हुई हैं उनके तुरंत खोलने के निर्देश दिए हैं और भारत सरकार से मिलने वाली लोगों के पैसे को तुरंत तत्काल उनके कार्यों को अच्छा करें, गुणवत्ता युक्त करें और हमारे जो पीएमजीएसवाई की सड़कों के अलावा जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उसमें भी हमने सीआरएफ का पैसा दिया है। उन सड़कों को हमने स्वयं आज देखा भी है, उसमें भी गुणवत्ता आए। तो बेटे में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर भी कांग्रेस ने काशीपुर में प्रदर्शन किया है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा सियासत खूब परवान चढ़ रही है। चमोली हादसे के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के मुद्दे को लेकर भी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। जहां काशीपुर में कांग्रेस पार्टी ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और सरकार को महंगाई के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल बताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यूपीए सरकार के दौरान महंगाई को लेकर किए गए अपने प्रदर्शनों को बीजेपी भूल चुकी है, इसी वजह से महंगाई आसमान छू रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को दिखावा बताया है और पार्टी पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भीमगढ़ बराज में वर्तमान में 8 गेट इस पर डिफ्लेक्टेड है। क्षतिग्रस्त करना चाहिए उनको, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें। उसकी परियोजना बन चुकी है, स्वीकृत भी हो गई है और उसमें 5 गेट बन भी गए हैं। तो अभी वो वर्तमान में प्रोसेस में चेंज करने के, तो वहाँ से अब आएंगे गेट्स हैं, चेंज हो जाएंगे। इसमें हाँ जी, पहली बार रिप्लेसमेंट है। एक बार इसके गेट 4 गेट और भी बदले जा चुके हैं। इसमें 22 टोटल गेट है और केवल अभी जो प्रॉब्लम आई है, जो क्षतिग्रस्त गेट है, वो एक ही गेट है। तो वो तो अभी मैकेनिकल टीम आ चुकी है, उसको रिपेयर करेगी। उत्तराखंड में युवा कांग्रेस ने सरकार पर अमान्य व्यवहार करने का आरोप लगाया है। तो युवा कांग्रेस ने देहरादून प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि प्रशासन ने युवाओं के साथ अमान्य व्यवहार किया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर का कहना है कि सचिवालय कूच करने के दौरान कार्यकर्ताओं पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि पिछले दिनों युवा कांग्रेस ने अंकिता हत्याकांड, पेपर लीक मामले समेत कई मुद्दों को लेकर सचिवालय कूच किया था, जहां युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसी अमान्य घटना युवा कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के इस मामले की जांच करने और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जहां मांग पूरी न होने पर युवा कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पूरे उत्तराखंड के लिए एक ऐसा दुख का विषय है कि गांव में बैठा हुआ हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि अगर इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में होगी तो क्या हमने इस राज्य के लिए जो इतने लंबे समय तक आंदोलन किया, संघर्ष किया और हमारे बीच में से कई लोगों ने सादत दी। मैं विक्रम देवी जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऐसे उत्तराखंड के जो विधायक हैं, जो पहले विधायक हैं जो मेरे घर पे आए हैं और एक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें 1,11,000 की एक आर्थिक मदद दी। और वो एक दूसरे विधायक हैं, इससे पहले एक उमेश कुमार जी 50,000 का जो है चेक मुझे दिया है। और विक्रम सिंह नेगी जी जो दूसरे विधायक हैं जो हमारे घर पे आए और आर्थिक मदद के तौर पर एक कानूनी लड़ाई के लिए उन्होंने 1,11,000 की धनराशि हमें दी गई है। देखिए, जिस तरह से मैं तो बड़ा भाई कहूँगा नेगी जी को, क्योंकि मेरे से उम्र में बड़े हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये पहले पहाड़ी विधायक हैं इस प्रदेश के जिनके दिल में दर्द वाकई है। इस बारिश में कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है और इतने खराब रास्ते में ये नीचे आए। और जैसे भाई साहब बता रहे थे कि कमर में इनकी कई एक्सीडेंट हुए हैं पुराने, और मतलब पैदल ज़्यादा नहीं चल सकते। रॉड पड़ी हुई, खतरा है, अगर थोड़ा सा फिसल जाए तो फिर। तो ब्रिटेन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के दिलों में डरों का माहौल पैदा हो गया है। तो उत्तरकाशी की एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर वाकई में कई सवाल पूछ रही है। दरअसल उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय के करीब 5 किलोमीटर दूर बसे सुपड़ा गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आलम यह है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और जिस ट्रॉली के सहारे बच्चे नदी पार कर रहे हैं उसकी हालत भी जर्जर है, जिससे हादसे का डर भी लगातार गांव के लोगों को बना हुआ है। जहां गांव पहुंचने के लिए ग्रामीण तेलखा के
गंगा भागीरथी के किनारे पत्थर डालकर बनाए गए अस्थायी रास्तों से जंगल से होते हुए आवाजाही करनी पड़ती है और यहाँ की पहाड़ियों से पत्थर गिरने के कारण हादसों का डर भी बना रहता है। जबकि नेताला से सरोर होते हुए गांव तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है और यहाँ भूस्खलन से रास्ता जगह जगह टूटा हुआ है, जिसके कारण सालों से ग्रामीण इस रास्ते से आवाजाही नहीं करते हैं। ग्रामीणों की मजबूरी है कि पानी कम होने पर भागीरथी नदी पर लकड़ी का अस्थायी पुल बनाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही नदी का पानी बढ़ता है अस्थायी पुलिया नदी में ही समा जाती है। प्रशासन ने कुछ साल पहले एक ट्रॉली जरूर लगा दी थी, लेकिन अब वो ट्रॉली भी जर्जर हो चुकी है और ग्रामीण इसी ट्रॉली से नदी पार कर रहे हैं। यहाँ पर जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हैं, पुरानी रजिस्ट्रियाँ हैं, रिकॉर्ड हैं, वो सभी रिकॉर्डों को देखने के लिए और कुछ रिकॉर्डों में जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं उसका FIR भी हुई है और जो मानक हैं इसको रखे जाने के, इनको सुरक्षित रखे जाने के उसके निर्देश दिए हैं और जो कहीं गड़बड़ियाँ पाई गई हैं उन गड़बड़ियों के जांच के आदेश किए हैं। हमारे सर पे जो हमें सर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसमें CCTV कैमरा लगाए जाना और गार्ड लगा जाने के लिए कहा गया था और प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। तो हमारे जितने भी रिकॉर्ड रूम से हमने गार्ड लगवा दी है और साथ ही साथ CCTV कैमराज भी सब जगह लग गए। देखिए, बारिश से पूर्व ही जितने बड़े नदी नाले हैं उनकी सफाई का कार्य जो है करवा दिया गया था और इसके अलावा एक विशेष अभियान के रूप में जो ऐसे मुख्य मार्गों से लगी हुई ड्रेन्स थी जिनमें कि स्लैब्स पड़े हुए हैं, टाइल्स लगी हुई हैं, उसका भी संबंधित विभाग के साथ विशेष अभियान के रूप में टाइल्स हटवा के, स्लैब हटवा के उनका भी साफ सफाई का कार्यक्रम पूरा करवाया गया था, जिस कारण से उन क्षेत्रों में अभी वर्तमान में वाटर लॉगिंग की समस्या का काफ़ी समाधान हो भी गया है। इसके अतिरिक्त जो कंटिन्यूस रेनफॉल हो रहे हैं उसमें भी। तो बुलेटिन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां प्रशासन की तरफ से हल्द्वानी के हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। तो हल्द्वानी में निगम हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगवा रहा है, लेकिन कई वार्डों में काम पूरा न होने से पार्षदों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस मामले को लेकर शहर के तमाम पार्षद निगम दफ्तर में मेयर से मुलाकात करने पहुंचे, जहां पार्षदों का कहना है कि जिस कार्यदायी संस्था को स्ट्रीट लाइट लगाने का जिम्मा दिया गया है उसके पास ना ही मैन पावर है और ना ही वो क्षेत्र में आकर काम कर पा रही है। मेयर रौतेला की माने तो कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 5 दिन का अल्टीमेट दिया गया है। काम पूरा होने के बाद भी वह खुद हर वार्ड का दौरा करेंगे और अगर काम में लापरवाही मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसे AC रोड बोलते हैं और यहाँ पे ड्रेनेज का, सड़क का ये सब काम साथ साथ चल रहे हैं। काम जिस प्रकार से चल रहे हैं उसमें ये बात तो ठीक है, काम उसको थोड़ा सा अभी गति पकड़ रहा है, बारिश के कारण थोड़ा दिक्कतें आई हैं, लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ये है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से भी ये काम होने चाहिए थे। अब ऐसी स्थिति में जब इन्होंने काम पूरे नहीं किए सुरक्षात्मक दृष्टि से, वो मुझे थोड़ा लापरवाही दिख रही है। ऐसे में कोई अनहोनी घटना ना हो जाती तो उसको लेके मैंने इनको बहुत कड़ाई से निर्देश दिए हैं, कम से कम बैरिकेडिंग लगे, जहाँ स्लैब पड़ने चाहिए वहाँ स्लैब पड़े। जो गड्ढे जिस प्रकार से मुझे दिख रहे हैं उसमें पानी घुसा है, कोई गिर जाए तो। बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां वन विभाग के पिंजरे में एक गुलदार फंस गया है। तो पौड़ी जिला मुख्यालय के सटे गडोली में एक गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि कुछ महीने पहले गुलदार ने आंगन में खेल रही 10 साल की बच्ची पर हमला कर दिया था। वहीं चंदौला राई गांव में 4 साल की बच्ची को भी गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया था। आलम यह था कि कुछ दिनों के अंदर ही इलाके में स्कूल भी बंद कराने पड़े थे और इस घटनाओं से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही थी, जिसके बाद अब वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, जिसमें गुलदार कैद हो गया है। 15 ये राहुल गांधी जी हमारी पदयात्रा में लगभग 10 दिन रहेंगे और अग्निवीर योजना को लेकर ये यात्रा है, क्योंकि इसकी दुश्वारियां हैं, देश की सीमाएं कमज़ोर हुई हैं, देश की सेना कमज़ोर हुई है और राहुल गांधी जी ने चिंता व्यक्त की इसको लेकर। उन्होंने कहा कि ये सैनिक बाहुल क्षेत्र है उत्तराखंड, यहाँ से हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति फौज पे है और इसका दुष्प्रभाव हमारी इकोनॉमी में भी पड़ रहा है, राष्ट्र की सीमाओं में भी पड़ रहा है, गांव से इससे पलायन भी बढ़ेगा, इस बात की उनको चिंता है। और राहुल गांधी जी ने कहा है जो 50-60 दिन की आप पद यात्रा उत्तराखंड में। देखिए, इनके पद यात्रा के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2-4 कदम जो चल न सके, रफ्तार की बातें करते हैं, पायल का जिनको पता नहीं झनकार की बातें करते हैं। चाहे कितनी भी पद यात्रा कर लें, चाहे कितनी भी भ्रामक अफवाहें फैला दे देश में, लेकिन जो ये अग्निवीर की योजना
है, ये युवाओं के प्रति जोश में भरने वाली योजना है, युवाओं के भविष्य के लिए अच्छी योजना है, इससे युवाओं के भविष्य का उज्जवल रहेगा। तो ये जिस प्रकार से भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं, तो वो अपने चीज़ों को याद करें कि इतिहास ने वो चीज़ भी देखी थी जिस प्रकार से इन लोगों ने लोगों को भ्रमित किया था और आपातकाल। बुलेटिन के आखिरी में बात खटीमा की कर लेते हैं, जहां साइफन क्षेत्र चौकी का निरीक्षण किया गया है। तो उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से साइफन वन चौकी क्षेत्र में वन और राजस्व विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग की टीम ने अपनी जमीन का सीमांकन किया और पिछले कई दशकों से बसे गुर्जर समाज के लोगों की झुग्गियां झोपड़ियों को भी हटा दिया गया। जहां गुर्जर समाज के लोगों का कहना है कि वो कई दशकों से यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, जहाँ साल 2013 में भी सरकार का आदेश मिलने के बाद उसी के आधार पर वो लोग यहाँ बसे हुए थे। अक्टूबर 2022 में लक्सर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें कि कुछ बदमाशों के द्वारा जो चीता पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर फायर किया था, जिसमें 2 कांस्टेबल्स हमारे घायल हुए थे। तो उस घटना में 5 जो अपराधी थे वो लोग संलिप्त थे, जिसमें से 3 को उस समय पर कुछ घटना के कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 लोग थे जावेद और फुरकान जो एब्सकॉन्डिंग चल रहे थे। तो 15 दिन पूर्व ही इसमें से फुरकान को, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, STF की टीम के द्वारा बिहार से गिरफ्तार किया। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।